बता रहा हूँ टीवी। हाँ ये पैया रेत खा जावा, हाँ रोटियां जगह को नहीं बचती, ऐसा काम हो रहा है। देखो आप रोड। नमस्कार, मैं अजय। और भाई इतिहास बन गया छोटी काशी के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पे पुल का काम शुरू हो गया। और ये वो रोड है जो दिनोद को दिनोद गांव से जोड़ता हो। दिनोद गेट से लेके दिनोद गांव तक का मेन रोड बोल लो। आधा रोड ये जो शमशान घाट है और फाटक है वहाँ तक का एरिया बताया जा रहा B&R के अंदर। और जो उसके आगे का एरिया है वो दे दिया नगर परिषद के अंदर। लेकिन माहौल उस रोड की स्थिति यह है, 36 बिरादरी, हजारों मकान और लगभग सैकड़ों हजारों साधनों के रूप में यहाँ से आना जाना। लेकिन व्यवस्था ये है कि पैदल यहाँ पे आदमी पूरे रोड पर पार नहीं कर सकता, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो। तो अब ये नहीं लगता कि जो पुल बनाया जाएगा उसका कोई फ़ायदा मिलेगा। पुल बनाओगे तो सारी बाईपास की जनता है, जितनी भी है, पुल को ऊपर है, फाटक बंद होगा तो दुनिया आना शुरू कर देगी। और दुर्भाग्य साबित हो जाएगा फिर नगर परिषद के लिए कि वहाँ से लोग आएंगे और उड़ा के देखेंगे कि कॉलोनी खड्डा में है या कॉलोनी में खड्डे हैं। रोड है, व्यवस्था है, प्रशासन है, सब कुछ है, सत्ता ऊपर से नीचे काम कर रही है। लेकिन बस सुविधा अगर नहीं देनी तो आम आदमी को नहीं देनी। अब वो क्यों कौन देनी? मन देख के सारी भीड़ लगी। इसमें एक पूर्व पार्षद भी है और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति में लगा ले भैया, और युवा के रूप में खड़े हैं। सबको नमस्ते। आ जाओ, आगे जाओ, आ जाओ बड़े भाई। बोल लो तो तारीफ सुनाएंगे, कोई बोलो नहीं तो सुना कौन? आ जाओ, आगे जाओ। नहीं भाई साहब, एक मिनट, जो बोल कारण पट्टा वो बताओ। बड़े भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम अपना? मेरा नाम ओम प्रकाश है, इसी कॉलोनी का वासी हूँ। पिछले 10-15 सालों से पुल की भी कार्रवाई बता रहे हैं कि भी बनेगा बनेगा, लेकिन आज तक कोई संभाल नहीं है। रास्ता है या आपके सामने जो कुछ भी है, साधन नहीं है। आए दिन हादसे होते हैं, दुकानदारों का भीतर इतना सामान को इतना रेत बढ़ गया है सारा दिन में। वो तो टीवी मिला है। हाँ टीवी वो टीवी बड़ा नहीं, छत में बैठा फिर बड़ा टीवी। हाँ मैं ये बता रहा हूँ टीवी। हाँ ये पैया रेत खा जावा, हाँ रोटियां जगह को नहीं बचती, ऐसा काम हो रहा है। देखो आप रोड की व्यवस्था। आपका पार्षद कौन है? पार्षद इस टाइम अपना मदन सचिन है जी, सचिन यादव। सचिन यादव, हाँ जी। तो क्या आपने उस बंदे से गुहार लगाई भैया रोड बनवाओ, युवा हो? अगर आप लोग बार हर MC से और प्रधान से, कमेटी वालों से हर बार जाते हैं, इकट्ठे होकर जाते हैं। पुल के लिए भी धरने भी दिए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन बस कोई सुनवाई है ही नहीं। संवंतना देते हैं और बस हो जाएगा हो जाएगा। क्या मानते हैं कारण? तो भाई साहब ये राजनीतिक है ना, ये बस बहुत कुछ चीज़ है। अब इसमें एक मिनट, कई लोग कहेंगे, मैंने मेरे बारे में कहते हैं कि तू भाजपा की बुराई करे। मैं बुराई नहीं कर रहा, बस भाजपा को एक आईना दिखा रहा साफ करके कि नगर परिषद आपकी, और आप नगर परिषद के MLA आपका 3 बार, 2 बार MP आपका उसी पार्टी से। लेकिन दुर्भाग्य फिर आम लोगों का ही मर रहे हैं। यही वोट भी दो, सपोर्ट भी दो और रातों रात थले झंडे ठाए हंडो, लेकिन मिलती क्या है? असुविधा। तो इससे संतुष्ट हो? जनता बहुत परेशान है भाई साहब, हर आदमी कॉलोनी वासी परेशान है, आने जाने वाला ही परेशान है। किसी को दिनों जाना है वो रास्ते में परेशानी है। ये तो बारिश नहीं आई, बारिश आ जाएगी तो उसके बाद तो बिल्कुल ही बुरा हाल है, पैदल निकलने का तो रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं है। तो उम्र होगी मेरी 70 साल। 70 साल। शुरू तो अडेर होगी तो और आए थे? तकरीबन 35 साल से यहीं पर रह रहे। अच्छा, 35 साल हो गए, तो वो तो सारे काम पक्के हो गए फिर तो व्यवस्था की सुधरी 35 साल में? कुछ नहीं, यहाँ की तो वही बात है, ये राजनीति का खेल है। अगर भाजपा की बुराई कराएंगे तो कहेंगे इसी को लाओ अंदर डालते हैं। अच्छा, तो इसलिए डरते बोलते भी नहीं भाजपा से। हाँ। और करते कुछ भाजपा वाला है नहीं, बोलते हम ये कर रहे हैं, इतना करोड़ का कर रहे हैं। आजा भाई, आजा। MC साहब आजा। फांसी की गुलवा रखी है, MC पार्षद रहा है, आपने कानून का पता है कि आपके रोड कैसे बनेगा, आप बोलते क्यों नहीं? बताओ अजय जी, हमारे कॉलोनी की सूद लेने के लिए आप आए, मैं आपका तहे दिल से आभार करता हूँ। धन्यवाद होगा। और प्रशासन में चाहे कमेटी का चेयरमैन हो, वार्ड का नुमाइंदा हमने सचिन जूसवाड़े को बना के भेजा, चाहे वो, चाहे हमारा MLA MP कोई भी हो,
जिस समय वोट की राजनीति का टाइम आता है हर बंदा आके बड़ी बड़ी बातें बोलता है। एक होल्डिंग लगा लेते हैं लोग, बोले वार्ड में सीवर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। पॉइंट पे बात उड़ जाओ ना। सुनो, आप भी एमसी रहे मेरे भाई साहब। मैं रहा हूँ, मेरे प्रशासन के टाइम में कभी भी आप RTI लगा के पता कर सकते हो। मैंने ये रोड अपने टाइम में बनवाया था, उसके बाद आज तक इसको किसी ने सूद नहीं ली। ये बात मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना गलत होता है। तो अमर अनशन करना शुरू कर देता, अनशन में जाल लोगों ने लेके कि बार सुध हो जाए। तो अनशन की बात ये है, हमारे यहाँ एक पार्षद नहीं है। फाटक से हम शुरू होते हैं तो हरिराम जी हैं हमारे पार्षद महोदय, एक साइड में सुभाष तंवर पार्षद है, उससे थोड़ा आगे आते हैं, एक साइड में रोशन लाल की मिसिज है। अच्छा। एक साइड में हमारा मदन लाल जूसवाड़ा का लड़का सचिन जूसवाड़ा है, और आगे आके कंप्लीट रोड सचिन के, यानी कि 70% का मालिक सचिन है। अच्छा, बाकी ये ठीक है। आगे है। हाँ, तो राजेश कहावत है कि वाह बुजुर्ग क्या करे, घनी मामा की भांजी भूखी मरती आंड है। तो इसमें डाउट भी नहीं है। वो सोचता कहावत सही है, उन्हें कहावत से ही सीधा हो है तो सारा कॉलोनी में राजेश भाई। ऐसा है, देखो कोई भी हो, आज हम जब वोट मांगने के लिए आते हैं ना, उस टाइम पे वादा करते हैं अब मैं वार्ड के अंदर गंदगी नहीं रहने दूंगा, गलियों को पक्का कराऊंगा, रोड लगवाऊंगा, स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा। वो बातें एक मतलब ढकोसला बन के रह गई। चलो राजेश, आज- आज लोग एक बाबले प्लीज तो एमसी रहा है तेरा के कोई नहीं। रोड की व्यवस्था के मानो हो भाई साहब बता देगा, कोई मना भाई साहब बता देंगे। राजेश सारे तेरे कनांगले क्यों करेंगे। चलो आगे भी विचार दिखाऊंगा, लेकिन वास्तुता आज ये है इस रोड के ऊपर कि पैदल आदमी सही तरह से गुजर को नहीं सका है। ये खड्डे देख लो, वो देख लो, बस यही है जो है, बाकी कुछ नहीं है। हादसा रोड डेली होते हैं यहाँ। अच्छा। खड्डों के अंदर मोटरसाइकिल गिर जाए, कभी ट्रैक्टर हट जाए, हाँ। पूरे खांचा की वजह से इतना बुरा। माटी हमारी दुकान में तो एक परात रोज निकाला है। अच्छा, सारा सामान जो हमारा माटी में हो तो जाए। माटी बेचन आ जाओ। माटी भाजपा खरीदे तो वही नहीं दे सका। अच्छा बेचो भाजपा ने के। हाँ भाई राजेश, उसने दिखा पहले ऊपर। अच्छा लाइट भी लग रही है, दिखा एक बार, शोभ आगे भैया एक मिनट दिखा। दिखा दिया। ये जो स्ट्रीट लाइट है ना, अच्छा। मैंने इसके बारे में विकास के पास कम से कम भी 20 बार, हाँ। मैं आपको कॉल डिटेल दिखा सकता हूँ, फ़ोन कर लिए। एक बार बंदा आया, बोला मशीन लेके नहीं पहुँचे हम। एक दूसरी बार आए, मात्र और मात्र इसके अंदर 5 लाइटों में से 2 लाइट जलती हैं। हाँ। आप कहते हो अगर भाई आप अनशन क्यों नहीं करते, धरना क्यों नहीं देते, प्रशासन सुना ही नहीं करता। तो एक बात बताओ, गले में फंदा लगा कर कोई मर नहीं सकता। तो वही लेकिन तो फांसी खानी पड़ेगी जी, हम थम रहो, नहीं तो फांसी नहीं खाओगे तो ठोकर खा के मर जाओगे। ठीक बात है, बिल्कुल काम तो होना है बाबा। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, अगर ठोकर खा के मर जाओगे, ठोकर भी नहीं लगेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बचो में क्या बचोगे, क्योंकि भाई साहब सरकार का, प्रशासन का एक दायित्व होता है आम आदमी के लिए कि व्यवस्था मुहैया करवाए, ताकि उनको हर 5 साल के बाद में नेता चुनने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मुंह निकाल के वोट मांगने, चेयरपर्सन की तैयारी करने लगी भाजपा पार्टी वाले, लेकिन व्यवस्था वास्तव में 4.25 साल के अंदर दे नहीं पाई इस रोड के ऊपर। और आगे B&R की रोड की व्यवस्था है, वो भी आपको मैं जाते हुए दिखा दूंगा। तो उस तक थोड़ा सा आगे आ गया भाई, ब्रेकर बना के सेफ्टी के लिए, लेकिन आगे की व्यवस्था यह है, देख लो। अगर किसी को शक हो भाई रोड के 4 चांद लग रहे हैं, ये व्यवस्था है रोड की। अब आगे वो खड्डा देख लो, आ जाओ। अब काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अब ये पता नहीं, लेकिन सख्त जरूरत है आज इस खड्डे को भरवाने की। वह प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इस खड्डे को भरवाए और एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि अब ये चौक की बात करा तो चुराया लगा लो भाई, सभी गलियाँ पक्की हैं और साधन चारों तरफ से आने जाने वाले हैं। लेकिन व्यवस्था ये है, अगर साधन भिड़ेगा तो क्या होगा, किसका लाल खत्म होगा, किसका बिट्टा जाएगा। लेकिन चिंता किसी को भी नहीं कि काम करवाएं तो सार्थक काम हो और लोगों का काम आ सके। क्या नाम है? महावीर। महावीर जी, क्या व्यवस्था है? कितनी व्यवस्था कौन दी आप दिखे, खड़े पड़े दिखे को नहीं, मन तो दिख गए, आपने दिखे नहीं? हम दिखे हो गए तो पड़ा भी ना, उठा भी ना। अच्छा, नगर परिषद में कौन दिखेगी खड़े खड़े? हाँ, हमने कौन दिखे। आगे जाओ, आगे आगे आ जा रही, बता देने का दी हद कर दी भाई। बोलो बोलो। जो आदमी बोल नहीं सकता तेरी डिमांड पूरी करेगा कौन? जायज बात है, बात जायज बुझ रहे हो भाई साहब। अगर आज आपकी रोड की व्यवस्था क्या मानते हैं आप आपकी रोड की, मेन रोड की व्यवस्था क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या मानते हैं भाई साहब? ना तो फोटो खिंचवाऊं ना। चलो, यो भी एक इलाका है भाई। नमस्कार,
आओ सर, आ जाओ, आप आ जाओ। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। उस मेन रोड से लेके जी और दिनोद गेट तक की अगर बात की जाए आपके रोड की व्यवस्था की, तो क्या मानते हैं? ऐसा जी बहुत लंबा समय हो गया। इसके लिए हमने एक बार महापंचायत ने क्षेत्रवासियों ने धरना भी दिया था और इसका कोई कुछ निजी कागजों में हमें कोई वो नहीं मिला, ना इसका कोई स्टैंड है ना इसका पासिंग है। अभी हम ये कहें जी बनने वाला 30 फीट का 40 फीट का, लेकिन कोई किसी जगह पे प्रूफ नहीं है। कमेटी का कार्य है बनवाना, सरकार का काम है बनवाना, लेकिन आम जनता जो तकलीफ पा रही है आज, और बारिश का समय आ गया, कहाँ पर जाएंगे? मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग है, बूढ़ा कितना पानी भरता है यहाँ पे रोडों पे? पानी इतना भरता है जी, जो मोटरसाइकिल है आधी उसमें डूब जाती है। 2-2 फुट भर जाता है। 2 पानी भरता है? हाँ, 2-2 फुट, कहीं 2-2 फुट। 2-2 फुट का भरता है जी। और ये एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है बीजेपी, उसके राज में इस प्रकार का कार्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पता नहीं कहाँ पर रुका हुआ है। सरकार कार्य चाहती है। आप तो हमारे साथ इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कि भाई कितनी समस्या से हम जूझ रहे हैं यहाँ पर, और आने वाला समय हमें पता 2-3 महीना और कठिनाई का। सरकार तो चाह रही, सरकार के द्वारा काम हो भी रहा, लेकिन धरातल पर काम सार्थक नहीं दिख रहा। प्रधान जी क्या कहेंगे, धरातल पर काम क्यों नहीं हो रहा? वो उसका जिम्मेवार कौन है? ऐसा उसका जिम्मेवार अपना प्रशासन है, लाल फीताशाही अधिकारी है। सरकार आदेश देती है, पैसा ग्रांट आता है, लेकिन उसमें डिले करने का जो काम फर्स्ट होना चाहिए वो कार्य नहीं हो रहा है। अब ये पता नहीं यह कॉलोनी अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है भाई, इसलिए ना बनती हो, लेकिन जब गलियां अंदर की पक्की हो सके हैं तो जो मेन रोड की व्यवस्था है उसको भी सुधारा जा सकता है नगरवासियों के द्वारा। ये कहना भी है, सारे काम कर लिए, धरना दे दिए, सब कुछ काम हो लिया, लेकिन हादसों का रोड बना हुआ दिनोद रोड भिवानी अंत के अंदर। हाजो यार 3 महीने वाले टायर बनवाऊंगा। सर, क्या मानते हैं आज आपके रोड की व्यवस्था? भाई इस रोड का सच पूछन है, इतनी धूल मिट्टी है, मेरी तो आँख खराब होगी। आँख भी खराब हो गई, टायर भी खराब, और टायर भी मतलब 4-5वां महीना है टायर बदलवा लिया। ये कहना मानो काम कुछ क्यों नहीं हो रहा? काम के पूरे इस वार्ड में 4-5 एमसी पड़े हैं। अच्छा। लाइन पार हाँ। कोई ध्यान नहीं दे रहा अच्छा, इस तरफ। तो ध्यान क्यों कौन देना? वोट कौन दो कि हाँ यार, वोट दे वहाँ तो एमसी बना है, तो वोट दे के भी पछताओ हो। हाँ वोट देगी पछतावा हम तो। आगे भी टाइम आ गया वोट देने का, तो फिर वोट मांगना देख रहा वोट ऐसे आदमी आवे, सही आदमी ने कोई वोट देवे को नहीं। अब यह व्यवस्था देखो भाई, थोड़ा पानी का एक मिनट, हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, पानी वाला बोल। अब यह व्यवस्था है इस गली की भाई, आगे अपने सेफ्टी के लिए माटी गिरवा रखी है ताकि पानी ना भरे। कच्ची मकान है और उड़े आग टेकड़े हो गए, इस रोड के ऊपर पोल लगा दिया, उड़े ट्रांसफार्मर लगा दिया, उड़े उसके फ्यूज दे दिए, और यह रोड की व्यवस्था है। अभी देख लो कितना फुट रोड बच गए हो और कितना फुट रोड यो। अब आने जाने वाले लिए उड़ते पशु आओगे, उड़ते साधन आओगे, उड़ते गाड़ी आओगे, और उड़ते पैदल आदमी आओगे, और उड़ते बच्चे आओगे। अब रोड का एक्सीडेंट का कारण है या नहीं है, कमेंट में जरूर बताया करो, या जिम्मेवारी है आप लोगों की। यह व्यवस्था देख लो, ये भी यो सीवर का मेन होल है, ढक दिया, अच्छी बात है, लेकिन ठोकर ऐसी बना दी, अगर अंधेरे में कोई बाइक उछल जा या संतुलन बिगड़ जाए ना, तो वो आदमी सिर के चोट के कारण मर रहा है इस रोड के ऊपर। ये देखें, यह व्यवस्था है, क्यों न इस रोड की सुनवाई हो और क्यों कौन इस रोड की काम होने लग रहा है। अंदर हो। हाँ जी, क्या नाम है? अशोक कुमार यादव। यादव साहब, क्या साल तक समस्या है यहाँ? यह समस्या 10-12 साल हो गए, बहुत बुरी हालत हो मिर्चा क्यों को नहीं? अब तो चेन में भी राव साहब आ रहे हैं, राव साहब भी राव साहब है, एमसीबी राव साहब से, लेकिन जो अपना विधायक है हाँ। यो गौर को नहीं करे। अच्छा, और कई बार मिल चुके हम। हाँ। अच्छा, विधायक का तो गली बढ़ सके, रोड बढ़ सके। चेयरमैन दौर भेजा लिए, नूरा जी बनावाएंगे, विधायक दौर भेजा लिए, सांसद दौर भेजा लिए। हाँ। इब्न बोले पहले पुल बनेगा, जिद बनावाएंगे, उसके बाद बनाओगे। हाँ उसके बाद बनाओगे। बड़ी भारी समस्या, धूल माटी गड्ढे। आप 12-13 साल से बने कौन रोडियो? एक बार पीछा बना दो सिमट का, उस टाइम वो ईसाया बना दिया। क्या साल हो लिए बता? फिर इसमें वो सीवर नहीं पड़े थे ये, हाँ। अटल योजना वाले, हाँ। इसने वो सारा तोड़ दिया। उसके बाद में उसकी रिपेयरिंग को नहीं हुई। उन्होंने क्या बताया, 6 साल हो गए? उसको हो गया 1.5 साल। 1.5 साल हो गए। चलो, यानी 1.5 साल पहले रोड सही था,
बाद में खड़ा मट्टी कर दी। क्या रोड की व्यवस्था क्या देखते हैं? रोड की व्यवस्था बहुत ख़राब है, स्थिति माड़ी है। नया मोटरसाइकिल ले आओ, तीसरे महीने ख़राब हो जाए, टूटा फूटा रोड है। रोड की बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। सर पढ़े लिखे इंसान हैं तो क्या आपको लगता नहीं कि शिकायत करनी चाहिए? शिकायत तो देखो जी होनी चाहिए। शिकायत के लिए तो आपके पास रुके हैं ना, हम किस लिए रुकते हैं? सरकार से भी सरकार से जी अपील करते हैं भी रोड बनवाया जाए, सुविधा दी जाए, और क्या कह सकते हैं। क्या मानते हैं सर, ये वोट बैंक में कौन आवा है या वोट गिनती नहीं होती? वोट तो सबसे ज़्यादा है भिवानी के अंदर, इस एरिया में। अच्छा जी, वोट सबसे ज़्यादा, समस्या सबसे ज़्यादा। वोट भी ज़्यादा, कई गांव का लिंक है ये, एक गांव का नहीं, कई गांवों का लिंक है, फिर भी रोड की हालत देख लो क्या है। अच्छा, रोड की क्या व्यवस्था मानते हैं? हलवाई हो, रोड की साहब बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या कर मानो को? बस रोड की साफ़ सफाई नहीं है कि मिट्टी ज़्यादा है और एक ये सारा फुटा पड़ा है कई दिन से, ना कोई इसी वास्ते कोई एमसी आवे ना कोई कुछ कर रहा है। कोई नहीं। हाँ, आगे इस रोड का कि इसका पार्षद का मकान भी इस एक रोड पे है और नुको नहीं है कि रोड डूबा है, डूबा पार्षद का मकान भी है। तो अब सचिन यादव नगर पार्षद पुत्र मदन जूसवाड़ा और जेजेपी पार्टी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता में ये बस बहुत हुआ करी है मेहनत। नमस्ते। नमस्कार जी सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। सचिन ये रोड क्यों नहीं बन रहा भाई? सर ये क्या है, ये रोड कम से कम 2003 या 4 साल 2004 वाले साल में बना था, ठीक है। उन बात तो कम से कम 15-16 साल हो गए। जब से पार्षद बना हूँ तो मैंने पहले तो इससे बनते ही पहले तो इसका रिपेयरिंग करवाया। अच्छा। जो नहर से आते हैं 1100 फुट टुकड़ा बिल्कुल नया बनवाया, वो बिल्कुल खस्ता हाल थी और जितनी भी टूट फूट थी मैंने इसका रिपेयरिंग करवाया। उसके बाद यहाँ पे क्या समस्या थी, पानी की निकासी की नहीं थी बिल्कुल भी। तो इस पानी निकासी की समस्या तो वहाँ से चंडीगढ़ से अफसर आए हुए थे, तो मंत्री जी एमएलए की कोठी में बैठे थे, चेयरमैन हम पार्षद सभी। तो एमएलए जी बोले भाई वहाँ पे नाले चालू करवा दो दिनों रोड पे चित्तवाड़ा पे। फिर मैं अड़ा वहाँ पे, मैं बिल्कुल भी नहीं, नाला पहले भी चालू थे और नाला से क्या लड़ाई होती थी, कोई भी घर न रोक कर खड़ा हो जाया करता, घर की नींद बढ़ा मैं फिर वही हाल होना, पैसे बर्बाद होने के फायदा। मैं काम हो तो कम से कम पैसा ऐसा चीज़ में लाग जिससे भाई सुथरा भी लाग कि भविष्य में काम आवे। तो फिर लड़ाई झगड़ करके उड़ता है स्ट्रॉ वाटर प्रोजेक्ट पास करवाया, जिसका कारण ये रोड टूटा फुट्टा हुई है। ये अब प्रॉब्लम क्या रही है, जैसे मैंने हाउस की मीटिंग में रखा भाई विनोद रोड के लिए, तो अधिकारियों ने क्या किया भाई, ऊपर से आदेश है भाई ब्लॉक की ही रोड बनानी है, गलिया भी ब्लॉक की। फिर मैं तो इम्पोर्टेंट रोड है, अधिकारियों ने क्या किया बिना बताए, जैसे मैंने तो आवाज़ उठाई थी, उन्होंने रिपेयर उसका ब्लॉक का टेंडर लगा दिया, इंटर ब्लॉक का। और इतना मेन रोड होते हुए अगर इंटर ब्लॉक का रोड बना देते हैं तो ये 6 महीने भी नहीं चलेगा। इस बात पे फिर मैंने टेंडर कैंसिल करवाया उस बात का। अच्छा। वो टेंडर कैंसिल करके मैं भाई शिष्य का रोड बनवाना है, बनेगा तो 4.25 साल हो गए भैया आपके कार्यकाल को। सर बिल्कुल हो गए, क्या है कुछ प्रोजेक्ट है, पहले मैंने रिपेयरिंग करवाया, कहने तो लग रहा है मैं बिल्कुल रोक के करवा दिया था रोड, जब एमसी बना रिपेयरिंग करवा दिया। उसके बाद स्ट्रॉम वाटर प्रोजेक्ट लाइन डली है, 1.5-2 साल होगी इन बातों का। हाँ वो जो नहीं स्ट्रॉम वाटर बरसाती पानी की, हाँ ये जब भी तो टूटा हुआ है। उर्ली साइड से आप देखो रोड बिल्कुल ओके है, लेकिन परली साइड से टूटा हुआ है, सिर्फ स्ट्रॉम वाटर ओके है। अरे सर आपकी बात माननी, 12 फुट का ही बना था। जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हो, दूसरों के खास आदमी हो, फिर भी रोड की सुविधा नहीं होना, क्या करोगे? जेजेपी पार्टी की बात नहीं होती इसमें, क्या कोई भी होती प्रक्रिया कागज प्रक्रिया से चलता है। ऐसे तो नहीं भाई जाकर मैं नेता ने कह दूं लिया भाई पे दे 2 करोड़ रुपये लगा दी इस रोड पे। कोई भी प्रक्रिया होती है, कोई भी उस प्रक्रिया में अनुसार चल रहा है। जैसे स्ट्रॉम वाटर प्रोजेक्ट बना, भविष्य में वोट मांग नहीं जाओ पब्लिक में, तो पब्लिक जान तो ला रहे बाबूजी, लाग भी रहे यहाँ काम करने। आप एक बार वार्ड में जाकर देखो पहले कितना कच्चा था, ये मेरे जाकर लगभग 15 या 20 गलियाँ कच्ची है और 250 करीब गली पक्की बनवा। एक बात बताएं सचिन, अब युवा हैं, आदमी के शहर से पता चलता भूखा है, पेट फाड़ लियो तो बेबर बटा भूखा है। आपके वार्ड की सुंदरता 4 साल लग रहे हैं, लेकिन आपकी मेन रोड की व्यवस्था ही खराब भाई। मेन रोड की सर कुछ काम चला था, उसके कारण व्यवस्था खराब हुई है। और अब क्या प्रॉब्लम हमारी कि कोरोना ने बिल्कुल सिस्टम डाउन कर दिया। ठीक होगा सर मैंने 1 करोड़ 85 लाख का एस्टीमेट बनवा कर हाउस की मीटिंग मंजूर करवा के चंडीगढ़ भेज दिया था, आज तक 6 महीने पहले। 6 महीने पहले क्या हुआ, फिर ये कोरोना आ गया, बीच में सारा सिस्टम काम रुक गया। वो काम रुकने के बाद उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लग गया, वो ऑब्जेक्शन अब जैसे भिवानी आएगा वो ऑब्जेक्शन दूर होते ही, मंजूरी मिलते ही जो अपनी मीरा कुमारी डायरेक्टर है यूएलबी डिपार्टमेंट की, वो जब मंजूरी दे देगी 1 महीने के अंदर टेंडर लगवा के काम चालू हो जाए। जनता क्यों दुखी पा रही है? चलो तो रोड की ध्याई व्यवस्था, और मैंने आपको भाई पार्षद हैं युवा है, मैंने उनकी व्यवस्था को सुनवाई। उन्होंने कहा कि बरसाती पानी के लिए नाले बने थे, इसलिए रोड की खस्ता हालत कर दी। एक बार पार्षद बनते ही इन्होंने काम करवा दिया था, अच्छी बात है। लेकिन आज सख्त जरूरत है इस रोड को व्यवस्था की, क्योंकि हजारों लोग अड़ रहे हैं
और मजदूर तकबा है। अगर उनकी चिंता है प्रशासन को, सरकार को, तो वास्तव में इस रोड की व्यवस्था सुधारे ताकि कोई बड़ा हादसा न हो और किसी की जान न जाए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।